अपना कारवां शुरू, क्लास को करते हैं स्टार्ट। आपके सामने आ रहा है पहला क्वेश्चन। कल वाले ये क्वेश्चन है जो बच गए थे वो क्वेश्चन लेके आ गया हूं। इस क्वेश्चन पे कल अपना डिस्कस चल रहा था, थोड़ी सी कंफ्यूजन भी थी। क्वेश्चन नंबर पहला है आज, क्या कहता है? पितृण शब्द का संधि विच्छेद है। क्या पूछा है आपसे? पितृण शब्द का संधि विच्छेद पूछ रहा है आपसे। पितृण शब्द का संधि विच्छेद क्या है, ऐसा पूछ रहा है। पितृधन अऋण है, पिताधन ऋण है, पितृधन अन है, या फिर पितृधन ऋण है। क्वेश्चन नंबर, हाँ विशाल चौधरी जी सबसे पहले आंसर आ गया आज। पितृण शब्द का संधि विच्छेद होगा, क्या संधि विच्छेद होगा पितृण शब्द का? थैंक यू सुनीता वर्मा जी। पितृण शब्द का संधि विच्छेद पूछा है आपसे, ये हमने करा दिया था। अब क्या होगा इसमें? पितृण होगा। और संधि कौन सी होगी? कौन सी संधि होगी? संधि का नाम भी बता दो एक बार संधि का नाम बता दो। कल बच्चा खा गए थे गच्चा इस पे क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन था ये हमारा। कौन सी संधि होगी इसमें? दीर्घ संधि होगी इसमें। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। और एक और संधि का उदाहरण आता है, जिसको हम बोलते हैं मात्रानंद। मात्रानंद का संधि विच्छेद और संधि का नाम बता दो। पेन साइज छोटा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। मात्रानंद में संधि और संधि का विच्छेद करके आप बता दो। इसमें संधि होगी, दीर्घ संधि होगी इसमें, याद रखना। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी इसमें। समान स्वरों का मेल हो रहा है, समान स्वरों का क्या हो रहा है? मेल हो रहा है। दीर्घ संधि होगी, याद रखना है इसमें। मात्रानंद का संधि विच्छेद और संधि का नाम बता दो एक बार। मात्रानंद का संधि विच्छेद और संधि का नाम बता दो एक बार। ऑप्शन दिए रहा हूं मैं इसके आपके सामने। अयादि संधि होगी या फिर ऋण संधि होगी। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, दो ऑप्शन है आपके सामने, दोनों में से बताने राइट आंसर क्या होगा। इसका हो गया, इसमें दीर्घ संधि होगी, पितृधन पितृधन ऋण इसका होगा। अब पितृण का संधि विच्छेद होगा। ये क्वेश्चन होगा, ये बताना है आपको। मात्रानंद का संधि विच्छेद बताना है। मात्रानंद का जो भी संधि विच्छेद करके बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। मातृधन आनंद, क्या बता रहे हैं? मातृधन आनंद। इसमें से बताना है आपको अयादि संधि होगी या फिर ऋण संधि होगी। वेरी गुड, जो भी बी आंसर कर रहे हैं यण संधि होगी वो सही है। यण संधि होगी। मात्रानंद में कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। संधि विच्छेद उसका क्या होगा? मातृधन आनंद होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर त्रि तो है लेकिन पीछे समान नहीं है, इसलिए दीर्घ संधि नहीं होगी। याद रखना, इसमें ये माइनर सा अंतर है। जब अपन संधि का टॉपिक उठाएंगे तब इसको और बेहतरीन शानदार तरीके से क्लियर करेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वीरांगना का सही संधि विच्छेद होगा। वीरांगना का क्या पूछा है? सही संधि विच्छेद होगा। वीराधन अंगना, वीरधन आंगना, वीराधन अंगना, या फिर वीरधन अंगना। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ऑप्शन आपके सामने 4 है। दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन आपके सामने 4 है। राइट आंसर बताना है आपको क्या होगा। हाँ, यण संधि होगा ऋतु चौधरी जी। वीरांगना का सही संधि विच्छेद होगा वीराधन अंगना, वीरधन आंगना, वीराधन अंगना, या फिर वीरधन अंगना। क्वेश्चन नंबर 2 का वेरी गुड, सब सही आंसर कर रहे हैं। अच्छा, अंगना किसे बोलते हैं? अंगना का आपको बताना है। अंगना किसे कहते हैं? अंगना किसे कहते हैं? वीरांगना शब्द में अंगना जो है वो किसका अर्थ दे रहा है? अंगना किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी बताओ, लेट मत हुआ करो। 4G का जमाना है, स्पीड में आंसर किया करो। वेरी गुड, हाँ डी होगा, प्रिया जी डी होगा उसका आंसर। वीरांगना का राइट आंसर आप दे चुके हैं, डी ऑप्शन होगा वीरधन अंगना। अंगना किसका अर्थ दे रहा है? वेरी गुड, किसे कहते हैं? स्त्री को कहते हैं। अंगना किसे कहते हैं? स्त्री को कहते हैं। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्वेत का विलोम शब्द है। श्वेत का क्या है? विलोम शब्द पूछा है। अश्वेत होगा, कृष्ण होगा, श्याम होगा, या फिर मलिन होगा।
याद रखना नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से अपने क्वेश्चन का आंसर करना है। नेगेटिव मार्किंग होगी हमारी क्लास में, गलत उत्तर देने पर एक एक नंबर उसका काटा जाएगा। खुद काट के लास्ट में बताना मेरे को कितने नंबर आए आपके। श्वेत का विलोम शब्द बताना है आपको, अश्वेत, कृष्ण, श्याम और मलिन। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी गुड। राइट आंसर क्या होगा? श्याम होगा। जो अश्वेत कर रहे हैं वो गलत है, जो कृष्ण कर रहे हैं वो भी गलत है, जो मलिन कर रहे हैं वो भी गलत है। क्या होगा राइट आंसर? श्याम होगा। श्वेत का क्या होगा? श्याम होगा। तत्सम का विलोम तत्सम होता है, तद्भव का विलोम तद्भव होता है। ये चीज याद रखना, दिमाग में छाप लेना। तत्सम का विलोम तत्सम शब्द ही होगा, तद्भव का विलोम तद्भव शब्द ही होगा। श्याम का क्या होगा विलोम शब्द? अरे बी देने वालों, देखो थोड़ा सा, तत्सम का तत्सम विलोम होगा और तद्भव का तद्भव होगा। श्वेत का श्याम होगा और श्याम का श्वेत होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पिशुन का पर्यायवाची शब्द है पिशाच, चुगलखोर, पीसना या फिर बेईमान। ऑप्शन आपके सामने 4 है। पिशुन का पर्यायवाची शब्द है पिशाच, चुगलखोर, पीसना और बेईमान। राइट आंसर करना है आपको। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 है और राइट आंसर करना है आपको। चार का सी कर रहे हैं। सी देने वाले अपना एक नंबर काट लो, -1, माइनस मार्किंग होगी उनकी। इसका मतलब क्या होता है? पर्यायवाची से मतलब आप खुद ही समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 4, 4 का राइट आंसर। ए देने वाले भी जो है वो एक नंबर काट लो अपना। बी देने वाले सही है, वो अपना 1+1 कर लो। बी देने वाले सही है। पिस्सुन किसे बोलते हैं? चुगलखोर जो व्यक्ति होते हैं ना, चुगलखोर मतलब इधर की बात उधर कर दी, उधर की बात इधर कर दी, ऐसे जो लोग होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं? पिस्सुन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है, सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य, भाषा की विभिन्न छटाएं। राइट आंसर करना है आपको। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण। हाँ नेहा जी, चुगलखोर होगा उसका। राइट आंसर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर है 5वां। निकिता वर्मा जी का शायद सबसे पहले आंसर आया यहाँ पे, पाठों की संख्या। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय पाठों की संख्या का कोई मतलब नहीं है, याद रखना। यह भी सही होगा। अभ्यासों में वैविध्यता होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय। विषय वस्तु में भी वैविध्यता होनी चाहिए। भाषा की विभिन्न छटाएं भी होनी चाहिए उसमें, याद रखना। और ये अगला को जो बी ऑप्शन है वो हमारा गलत है। राइट आंसर होगा मतलब सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है तो पाठों की संख्या कोई महत्व नहीं रखती उसमें। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 6वां क्वेश्चन क्या कहता है? वह भिक्षा जिसमें केवल पका हुआ अन्न लिया जाता है। वह भिक्षा जिसमें केवल पका हुआ अन्न लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? मधुकरी कहते हैं, भीख कहते हैं, खाद बोलते हैं या फिर मधुपाक बोलते हैं। राइट आंसर करना है। और एक वो है, वो एक गाना भी तो है शायद भोजपुरी, लिट्टी चोखा खाएंगे वाला। तो लिट्टी को भी इसी नाम से बोला जाता है। इसमें जो उसका जो पके हुए अन्न को जो बोलते हैं ना उसको लिट्टी भी बोलते हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6वां, 6वें का आंसर करना है आपको। राइट आंसर 6वें का राइट आंसर नहीं आया अभी। मधुपाक बोलते हैं। वेरी गुड। देख लो, डी वालों सोच लो, डी वालों सोच लो, एक बार सोच लो, गूगल कर लो। डी वालों सोच लो जो मधुपाक दे रहे हैं, सोचो एक बार।
डी वाले सही हो क्या तुम? मुझे तो नहीं लगता। वह वृक्ष जिसमें केवल पका हुआ अन्न लिया जाता है। डी वाले एक नंबर काट लो अपना, एक नंबर काट लो। जिस किसी ने भी ए दिया ना मधुकरी, जिस किसी ने भी ए दिया है, जिस किसी ने भी ए दिया है वो सही है। ठीक है जी। ये कैमरा कैसे बंद हो गया? छठवें का आंसर करना है आपको, छठवें का ए आंसर होगा। अब सही ना? छठवें का क्या होगा? मधुकरी होगा। लिट्टी भी इसी को बोलते हैं, मधुकरी को बोलते हैं। और मधुकरी किसे बोलते हैं? जो मादा भौरा होती है ना, मादा भौरा होती है उसी को भी, उसको भी मधुकरी बोलती है। और जो शहद को इकट्ठा करते हैं उनको भी मधुकरी बोलते हैं, याद रखना। अच्छा फास्ट कराए, बहुत टाइम लगाते हैं आप। अच्छा ओके ओके, सॉरी शक्तिमान। मधुकरी किसे बोलते हैं? लिट्टी को भी मधुकरी बोलते हैं, याद रखना। और जो मादा भौरा होती है उसको भी मधुकरी बोलते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सातवां क्वेश्चन क्या कहता है? सातवें क्वेश्चन को देखते हैं। जो स्त्री के वशीभूत हो के लिए एक शब्द है, जो स्त्री के वशीभूत हो, जो स्त्री के वशीभूत हो उसके लिए एक शब्द है, स्त्रीदास, गुलाम, स्त्रीण और प्रेमी। अगर वाइफ ने बोल दिया ऑफिस जाना है तो जाना है, नहीं जाना तो नहीं जाना। वाइफ ने बोल दिया खाना बनाना है तो बनाना है, नहीं बोल मना कर दिया नहीं बनाना तो नहीं बनाना। क्वेश्चन नंबर सातवां, सातवें का राइट आंसर करना है। धन्यवाद रचना राणा जी। सातवें का राइट आंसर करना है आपको। वेरी गुड वेरी गुड। क्या बोलते हैं उसको? स्त्रीण बोलते हैं। जो स्त्री के क्या हो? वशीभूत हो। स्त्री दास नहीं बोलते, प्रेमी नहीं बोलते। अगला क्वेश्चन हमारा आठवां क्वेश्चन क्या कहता है? अभिज्ञ और अविज्ञ शब्द युग्म का अर्थ वेद है। अनचाहा और निष्ठाहीन, जानकार और मूर्ख, गहरा और उथला, बेकार और शीघ्र। क्वेश्चन नंबर आठवां है। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं होता पूजा सिंह जी, चलो कोई ना। क्वेश्चन नंबर आठवें, आठवें क्वेश्चन पे आइए। हाँ ठीक है सविता कुमारी जी। अभिज्ञ और अविज्ञ शब्द युग्म का अर्थ भेद है। क्वेश्चन आठवां, आठवें का राइट आंसर करना है। आठवें का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर है 8 आपके सामने। वेरी गुड। सी देने वाले गलत है, सी देने वाले गलत है, राइट आंसर होगा बी। सी देने वाले अपना एक नंबर और माइनस कर ले। अभिज्ञ बोलते हैं किसको? जानकार को। अविज्ञ बोलते हैं किसको? मूर्ख को। नोट डाउन करके रख लेना, बड़े अच्छे अच्छे से क्वेश्चन लेके आता हूं आपके सामने। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। अलंकार पूछ रहा है इसमें। वक्रोक्ति है, श्लेष है, यमक है और अनुप्रास है। देख लेना, मावर्ण यहां है, फिर यहां है, फिर यहां भी है, सेवक में भी है, सचिव और सुमंत। एक बहुत ही अच्छी सी हिंट दे दी है मैंने आपको। सायदा जनाब जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर करना है। 9वें क्वेश्चन का क्या करना है? राइट आंसर करना है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए में कौन सा अलंकार होगा? वेरी गुड। कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार होगा जिसमें वर्णों की एक निश्चित क्रम के साथ पुनरावृत्ति होती है। नोट डाउन कर लेना, इसकी मतलब दिमाग में छाप लेना। जिस अलंकार में एक निश्चित क्रम के साथ में वर्णों की आवृत्ति होती है, कौन सा अलंकार होता है? वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इन बाकी के अलंकारों के बारे में भी शायद क्वेश्चन है, आगे देखेंगे उनको। अगला क्वेश्चन है ए और ए, मतलब छोटी ए और बड़ी ए। ऐसा आप मतलब जो गांव वाली लैंग्वेज में बोलते हैं कि छोटी ए और बड़ी ए, मतलब ए और आई का जो उच्चारण स्थान है उसके बारे में बताना है आपको। कंठ तालब्य है, मूर्धा है या फिर दंत है? राइट आंसर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर आ गया है 10। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10 है हमारे सामने। राइट आंसर करना है आपको।
हाँ जी, अनुप्रास अलंकार होगा उसमें, हाँ बार बार आया है माँ, बिल्कुल सही, वेरी गुड। ए का राइट आंसर करना है आपको, ए का राइट आंसर करना है, हाँ मतलब 10 का राइट आंसर करना है। ए और ए कौन सा उच्चारण स्थान होगा? देखना भाई, कुछ कंठ तालव्य बता रहे हैं, कुछ तालव्य बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 10, 10 में क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? वेरी गुड। जो बता रहे हैं ना कंठ तालव्य, वो सही है बिल्कुल। संस्कृत में इनके ना बहुत अच्छे से फॉर्मूला मतलब सूत्र चलते हैं, उनके हिसाब से आप इनको बहुत प्यार से दिमाग में रख सकते हैं। भारतीय सेना, 11वां क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में सेना संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, समुदायवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में सेना कौन सी संज्ञा है? सेना में जातिवाचक, समुदायवाचक, भाववाचक या फिर व्यक्तिवाचक? थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दें। अब जब स्पीड बढ़ा देते हैं तो बोलते हैं एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करते हैं तो स्पीड बढ़ाओ, क्या करें, क्या करूं मैं? क्वेश्चन नंबर 11वां, 11वें का आप आंसर कर रहे हैं बी, 11वें का आंसर कर रहे हैं आप बी, बिल्कुल वेरी गुड। समुदायवाचक संज्ञा है, कौन सी है? समुदायवाचक संज्ञा। और समुदायवाचक संज्ञा किसका भेद होता है? अच्छा चलो बी ऑप्शन में नहीं होता तो, अगर बी ऑप्शन में नहीं होता, बी ऑप्शन में नहीं होता 11वें क्वेश्चन में, अगर बी ऑप्शन में नहीं होता तो हमारा आंसर क्या होता? अगर बी ऑप्शन में नहीं होता तो हमारा क्या होता राइट आंसर? अगर बी ऑप्शन में नहीं होता तो हमारा राइट आंसर क्या होता? अगर ऑप्शन बी समुदायवाचक नहीं होता, ये ऑप्शन नहीं है, आपके सामने ऑप्शन है खाली ए, सी और डी। आपके सामने ऑप्शन है, आपके सामने ऑप्शन है ए, सी और डी, फिर राइट आंसर क्या होता हमारा? भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में सेना संज्ञा है, कौन सी संज्ञा होती? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार। फिर हमारा आंसर क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं जातिवाचक संज्ञा के। कौन कौन से? द्रव्य या पदार्थवाचक, और दूसरा कौन सा होता है हमारा? समुदायवाचक। द्रव्य या पदार्थवाचक और दूसरा होता है हमारा समुदायवाचक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन, क्या है? अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द है। अप्रत्याशित जो शब्द दिया गया है आपके सामने, इसमें पूछा है मूल शब्द बताना है। प्रत्याशित, आशा और आशिकी और प्रत्यय, ये तो नहीं होगा, सी को हटा दो, ऐसे कल्पनीय शब्द हैं। अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द बताना है आपको। प्रत्याशित होगा, आशा होगा और प्रत्यय होगा। क्वेश्चन नंबर 12वां, वेरी गुड, विशाल चौधरी जी का सबसे पहले आंसर आया है। क्या होगा? मूल शब्द क्या है अप्रत्याशित में? आशा। आगे पीछे से इसके प्रत्यय और उपसर्गों को हटाते चलिए, मूल शब्द खुद ही निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ये उसको क्वेश्चन को होमवर्क में ले जाओ, चाहे तुम चाहो तो बेशक, अगर चाहे बताओ तो बता भी देंगे। कलानिधि का पर्यायवाची क्या होगा? सूरज, राकेश, निकेत और गजानन। कलानिधि किसे कहते हैं? हाँ, इस क्वेश्चन को तुम होमवर्क में ले जाओ और कमेंट बॉक्स में जाके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। एक एक बच्चे के कमेंट देखता हूं मैं, चाहे पॉजिटिव करे कोई, चाहे नेगेटिव करे, सबके देखता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां क्वेश्चन, क्या कहता है? धूप का पर्यायवाची है। धूप का पर्यायवाची बताना है आपको। धूप, पलक और घास और ताप, धूप का पर्यायवाची बताना है। किसका? धूप का। धूप होगा, पलक होगा, घास होगा या फिर ताप होगा? राइट आंसर करना है। तेरे का सी, वेरी गुड, बी भी दे रहे हैं, आहा मौज कर दी चंद्रमा को, वेरी गुड। सही भी आ रहा है, गलत भी आंसर आ रहा है उसका 13वें क्वेश्चन का। कमेंट बॉक्स में जाके बताना आप। धूप का पर्यायवाची शब्द है, धूप है, पलक है, घास है और ताप है। जल्दी राइट आंसर करो इसका, जल्दी जल्दी राइट आंसर करो, फिर अपन जल्दी, मतलब क्वेश्चन बहुत सारे हैं, रह जाते हैं, हर रोज क्वेश्चन रह जाते हैं। अब देखो कितनी टाइम बचा है हमारे पास, मात्र बचा है 26 मिनट बच रहे हैं, 26 मिनट, और क्वेश्चन बहुत सारे हैं, 60 क्वेश्चन है शायद। सी, वेरी गुड, सी। धूप घास होती है,
दूब का पर्यायवाची घास होता है, घास की पूजा भी करते हैं शायद, वो घर में हमारी मम्मी वगैरह करती हैं। तो किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए शब्द है। 25 वर्ष पूर्ण होने पर कौन सा उत्सव बनाया जाता है? हीरक जयंती बनाया जाता है, रजत जयंती बनाया जाता है, शताब्दी बनाया जाता है, या फिर स्वर्ण जयंती? शताब्दी तो नहीं बनाया जाता। ये सी ऑप्शन को हटा लो। ऑप्शन आपके सामने 3 बच रहे हैं, ए, बी और डी। हीरक जयंती, रजत जयंती और स्वर्ण जयंती। राइट आंसर बताना है आपको, क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 15, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर मनाया जाने वाला उत्सव जो होता है वो क्या कहलाता है? वेरी गुड, क्या होता है वो? रजत जयंती होता है। कौन सा? रजत जयंती होता है 25 वर्ष पूर्ण होने पर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष में एक प्रत्यय लगाने पर नया शब्द बनेगा। जल्दी उड़ा दो ऐसे क्वेश्चन को, बहुत हल्के लड्डू क्वेश्चन है ये। वर्षिकी होगा, वार्षिकी होगा, वर्षिक होगा या फिर वार्षिक होगा? राइट आंसर, वर्ष में एक प्रत्यय लगाने से क्या होगा? कौन सा शब्द बनेगा? कौन से शब्द का, नए शब्द का निर्माण होगा? हाँ जी, रजत हो गया उसका, रजत हो गया, रजत हो गया जी। वर्ष में एक प्रत्यय लगाने पर नया शब्द बनेगा। कौन सा नया शब्द बनेगा? वेरी गुड, क्या बनेगा? वार्षिक बनेगा। कौन सा बनेगा? वार्षिक बनेगा। एक प्रत्यय के लगने से आगे वाले वर्ण की जो मात्रा होती है वो दीर्घ हो जाती है, याद रखना। लेकिन जरूरी नहीं है, कोई कोई वर्ण में नहीं भी होती है, लेकिन ज्यादातर में हो जाती है। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है? बहुभाषिकता हमारी रिक्त स्थान भी है और हमारी सभ्यता व रिक्त स्थान का अभिन्न अंग भी। चुनौती और संस्कृति, पहचान और संस्कृति, समस्या और पहचान, विडंबना और संस्कृति। बहुभाषिकता, विडंबना तो हो नहीं सकती भाई, ये नहीं होगा। डी ऑप्शन नहीं होगा इसका। देख लो कितनी हेल्प कर रहा हूं मैं आपकी। एक क्वेश्चन को हटा देता हूं। लाइक करो गाइस, अरे कर देंगे, सब कर देंगे, चिंता ना करो। क्वेश्चन नंबर 17वां, बहुभाषिकता हमारी रिक्त स्थान भी है और हमारी सभ्यता व रिक्त स्थान का अभिन्न अंग भी है। राइट आंसर आपको करना है, क्या होगा हमारा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर है 17वां, 17 का आंसर कर रहे हैं आप बी, पहचान और संस्कृति। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। बी आंसर देने वाले 1 नंबर जोड़ लो अपना, बाकी का कोई भी आंसर दिया होगा -1 कर लो अपना। अगला क्वेश्चन हमारा 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ईमानदारी शब्द है भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है? राइट आंसर करना है आपको। माइकल भैया टाइमर लगा दें? लगा दो, टाइमर लगा दें क्या भाई? ऐसे बहुत टाइम लगेगा क्वेश्चन में, टाइमर के साथ में अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। टाइमर लगा देते हैं, हर एक क्वेश्चन पे ना 30 सेकंड का वाला है, लग जाएगा। इधर से नहीं चले ऐसे ही। चलो कोई ना भाई, वो ऐड ही नहीं हो रहा मेरे से, उल्टा सीधा हुआ जा रहा। ईमानदारी शब्द है, कौन सा है? ये कर रहे हैं, भाववाचक संज्ञा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कल से ना वो टाइमर वो साइड स्क्रीन पे ना साइड में लगा देंगे अपन, है ना। क्वेश्चन नंबर 13वें क्वेश्चन का आप आंसर क्या कर रहे हैं? वेरी गुड, क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, क्या कह रहा है? रीते शब्द से अर्थ, रीते शब्द, रीते किसे बोलते हैं? ब्रज भाषा का यह शब्द है शायद। रीते शब्द का अर्थ क्या होगा? अपनेपन का भाव देता है, सॉरी अपनापन अर्थ होगा उसका, परायपन का होगा या खालीपन होगा या खोखलापन होगा? राइट आंसर देना है। रीता किसे बोलते हैं? रीता किसे बोलते हैं? रीता मतलब रीता, रीते।
वेरी गुड, विशाल चौधरी जी का सबसे पहले आंसर आया, खालीपन का भाव देता है, खालीपन का अर्थ होता है उसे किससे, रीते का। अब घर में जैसे कोई बर्तन, पानी वानी के बर्तन खाली रखे हो तो हमारे लोकल घर में यूज करते हैं वर्ड कि सवरे बर्तन है जो रीते रखे, रीते मतलब खालीपन का भाव देता है, खालीपन उसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या होता है, 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है, पहली कक्षा की श्वेता पढ़ते हुए बार बार अटकती है, ऐसे में आप क्या करेंगे, श्वेता को डांटेंगे कि वह सही से क्यों नहीं पढ़ती, उसे पढ़ने के लिए मना करेंगे, उससे कहेंगे कि पहले पढ़ना सीख ले फिर कक्षा में पढ़ना, सॉरी पहले पढ़ना सीख लो फिर कक्षा में पढ़ना। और डी कोई ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है हमारा, राइट ही है क्योंकि ऊपर वाले तो सब गलत ही है, कभी कभी गलती से ना माइकल भैया मैं आंसर बता देता हूं इनको। धैर्य से काम लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी मदद करेंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर होगा ये, मैंने बता दिया, गलती हो गई। अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हिंदी भाषा की कक्षा में मोना लिखते समय कठिनाई का अनुभव करती है, यह समस्या किससे संबंधित है, डिसलेक्सिया से, डिस्माफिया से, डिसकैलकुलिया से, कैलकुलिया होगा भाई इसकी जगह, कैलकुलिया नहीं होगा, डिसकैलकुलिया और डिस्ग्राफिया। हिंदी भाषा की कक्षा में मोना लिखते समय कठिनाई का अनुभव करती है। अच्छा आपने पहले दिया था गुप्ता जी, आकांक्षा गुप्ता जी, हिंदी भाषा की कक्षा में मोना लिखते समय कठिनाई का अनुभव कर रही है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, वेरी गुड, सब जीत गए। डिस्ग्राफिया होगा, लेखन संबंधी दोष जो होते हैं वो डिस्ग्राफिया में आते हैं। मातृभाषा में शिक्षा से कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होती है, शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता होती है, बेहतर परिणाम निकलेंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छे और उपयुक्त सभी। देख लेना, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर सरकारी ऑप्शन होगा, सरकारी ऑप्शन मतलब डी ऑप्शन होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन का राइट आंसर करना है आपको। मातृभाषा में शिक्षा से कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सुविधा होती है या फिर अधिकाधिक प्रतिभागिता होती है बच्चों की, या फिर बेहतर परिणाम निकलेंगे, क्या होगा, वेरी गुड, सबका सही है, सरकारी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यासों की बहुलता और कागज की गुणवत्ता। आप बच्चा खा सकते हो गच्चा, देख लेना, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष पूछा आपसे, आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यासों की बहुलता और कागज की गुणवत्ता। क्वेश्चन नंबर है 23, राइट आंसर करना है आपको, 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर करना है। अमिता सिंह का सबसे पहले राइट आंसर आया है, अच्छा 23 का ए कर रहा है कोई, आकर्षक चित्र, बी आंसर जो कर रहे हैं, बी ऑप्शन आंसर कर रहे हैं वो बहुत सही है, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। अगर पाठों का चयन उद्देश्यपूर्ण होता है तो अभ्यासों की, पाठों के उद्देश्यपूर्ण चयन में भी अभ्यासों की बहुलता है जो ऑटोमेटिक उसमें समाहित हो जाती है, ऐड हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए, वाक्य में निपात शब्द है, निपात पूछा है, इसमें क्या पूछा है, निपात, तो और का ही ऐसा, तो ही ऐसा, तो राइट आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर है 24वां क्वेश्चन, देख लो पढ़ लो ध्यान से, कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए, निपात से क्या होता है, निपात के होने ना होने से वाक्य में फर्क नहीं पड़ता, वाक्य ऐसा ही रहता है, लेकिन निपात के होने पर वाक्य में जोड़ दिया जा सकता है किसी की कहने की बात पर जोर डालने के लिए निपात का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। 24वें क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, बहुत से बच्चे बी दे रहे हैं। अच्छा देखो बी देने वाले, देखो ऐसा, अगर मान लो निपात के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने ऐसा हटा दिया इसकी जगह से, बी ऑप्शन दे रहे हैं जो कहने का तरीका तो होना ही चाहिए। कौन सा तरीका होना चाहिए भाई, ऐसा निपात नहीं होगा, तो और ही को हटा के देखो एक बार, मान लो हमने यहां से तो को हटा दिया और ही को हटा दिया, कहने का ऐसा तरीका होना चाहिए, वाक्य सही बन रहा है। अगर अपन इसको जोड़ के देखते हैं, कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए, वाक्य में जोड़ दिया जा रहा है, उस पर बोलकर अपन देख सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25वां क्वेश्चन कह रहा है किसी शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है, किसी शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है, वो शब्द बताना है कौन सा है, वास्तविकता है या फिर ज्ञानवान है या विशेषता है या विचारधारा है। ऑप्शन आपके सामने चार है, राइट आंसर करना है आपको, क्या होगा,
हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। गुड आफ्टरनून रोशनी वर्मा जी, गुड आफ्टरनून। 25 का सबसे पहले आंसर आ रहा है, श्वेता झा जी हैं, उनका आया है वास्तविकता। वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक और ता, दो प्रत्यय लग रहे हैं उसके पीछे, याद रखना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कुछ ऐसी बातें बताऊंगा इसके बारे में जो आपने शायद नहीं सुनी होंगी, सुनी होंगी तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 26वां क्वेश्चन क्या कहता है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन है, साधन है, साध्य है और अनावश्यक है। अनावश्यक तो हुआ नहीं भाई, डी ऑप्शन को हटा लो, डी ऑप्शन नहीं है। ए बी सी तीन ही ऑप्शन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर है 26वां। 26वें क्वेश्चन का आपको करना है राइट आंसर। 26 का राइट आंसर करना है। 26 का जो आंसर कर रहे हैं बी, बहुत सही है, बिल्कुल सही है बे, बिल्कुल सही है। भाषा क्या है, भाषा शिक्षण में एक साधन है। अगर यहां पूछ लिया जाए पाठ्य पुस्तक विधि में, अगर आपसे पूछ लिया जाए पाठ्य पुस्तक विधि में, पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक विधि होती है ना शिक्षण की, पाठ्य पुस्तक विधि, पाठ्य पुस्तक विधि में पाठ्य पुस्तक है तो वहां सॉरी वो क्या बोलते हैं, पाठ्य पुस्तक जो है साधन ना होकर के साध्य हो जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है पाठ्य पुस्तक विधि में, अगर आपसे पूछ लिया जाता है पाठ्य पुस्तक विधि में, शिक्षण की पाठ्य पुस्तक विधि में पाठ्य पुस्तक क्या है, तो वहां सॉरी वो पाठ्य पुस्तक होती है वो साधन ना होकर के क्या हो जाती है, साध्य हो जाती है, साधन ना होकर के साध्य बन जाती है, याद रखना। हाँ सविता कुमारी जी बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। अगर सॉरी पाठ्य पुस्तक विधि में पूछा जाता है पाठ्य पुस्तक है तो वहां साधन ना होकर के साध्य हो जाती है। नोट डाउन कर लेना, दिमाग में छाप लेना, लिख लेना। बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन बताया है, हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा 27वां क्वेश्चन क्या है, 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी है, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां पूछी आपसे, कंठ ध्वनियां कौन सी है, का और ख, या और र, चा और जा, टा और ड़। आपके सामने ऑप्शन है चार, चार ऑप्शन है आपके सामने, राइट आंसर करना है आपको। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं, थोड़ा स्पीड के साथ में चलेंगे, 15 मिनट है हमारे पास में और क्वेश्चन है कम से कम 30 होंगे। 27वां क्वेश्चन, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ क्या होगा, ए ऑप्शन। का वर्ग जो होता है वो किस में आता है, कंठ वर्णों में आता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 28वां क्वेश्चन क्या कहता है, क ग ज और फा, इनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, इस चीज को देख लेना। ध्वनियां किसकी हैं, संस्कृत की हैं, अंग्रेजी की हैं, अरबी फारसी की हैं, या फिर दक्षिणी भाषाओं की हैं। एक वो होता है वो एक शायद वो गाना है कोई कि इस खातून से हम क्या खेलें, ऐसा कुछ करके है, शायद अक्षय कुमार का गाना है वो। तो एक होता है खातून, खा बोलते हैं जिसको, अगर इसी खा के सामने हम ऐसे लगा देते हैं तो नुक्ता लग जाता है, उसको बोलते हैं खातून। एक होता है खातून, एक होता है खातून, एक फलक होता है, एक फलक होता है। बोलने में उर्दू वाले जो शब्द होते हैं ना उस टाइप के। इसका राइट आंसर होगा जो भी सी दे रहा है, जो भी सी दे रहा है वो अरबी फारसी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन हमारा 29वां क्वेश्चन, 29वां क्वेश्चन आ गया, अमृता वीरा हाला किसके पर्यायवाची हैं, अमृता वीरा हाला किसके पर्यायवाची हैं, भांग के, शराब के, शहद के और विष के। पर्यायवाची बताने किसके हैं, हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत मधुशाला बहुत फेमस कविता रही है, एक हमारा मदराल है एक हमारी हाला। 29 का राइट आंसर, वेरी गुड। जो भी 29 का राइट आंसर दे रहा है बी, अमृता वीरा और हाला किसके पर्यायवाची हैं, शराब के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है 30वां क्वेश्चन, बटोही का पर्यायवाची शब्द है, किसका, बटोही का पर्यायवाची शब्द है, बटमार और एकाकी, असहाय और दुर्गम, पथिक और राहगीर, पाथेय और मेघ। राइट आंसर करना है आपको, ऑप्शन आपके सामने चार दिए गए हैं। बटोही का पर्यायवाची पूछा है। बट बोलते हैं रास्ते को, बट किसे बोलते हैं, रास्ते को बोलते हैं, रास्ते को बोलते हैं बट, याद रखना। रास्ते को क्या बोलते हैं, बट बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर दे रहे हैं पथिक और राहगीर। वेरी गुड। बटोही किसे बोलते हैं? पथिक को या फिर राहगीर को। बटमार किसे बोलते हैं? बटमार बोलते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी, बटमार बोलते हैं। रास्ते में मारने वाले को बोलते हैं बटमार। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बटोही किसको बोलते हैं? पथिक और राहगीर को। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन क्या कहता है? अगर किसी का ये क्वेश्चन होता है तो खुद अपने ओएमआर शीट भर लेना, -1 नंबर कर लेना उसमें गलत होता है तो। आगर और आकार का अर्थ है, आगर और आकार का अर्थ है, शायद आपने पहले नहीं देखा होगा, अगर देखा होगा तो बहुत अच्छा है। आकार और तलवार, आकार या ढेर और स्थान, आकार या ढेर और पवित्र, आकार या ढेर धूपबत्ती। राइट आंसर करना है आपको। किसका नोटिफिकेशन पूछ रहे हैं? आगर और आगार। अब देखो 3 इसमें सेम है तो इसका मतलब आपको भी लग गया होगा कि ए ऑप्शन तो नहीं होगा इसका। 3 में जब सेम आ रहा है, इकतीस में क्वेश्चन का राइट आंसर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर है 31। डी देने वाले अपना 1 नंबर कम कर लो भाई, डी देने वाले 1 नंबर कम कर लो। आपने समझा कि धूपबत्ती अगर बोलते हैं इसको, अगर का अर्थ होता है धूपबत्ती, अगर का अर्थ होता है आकार नहीं होता भाई, अगर होता है वो, अगर होता है, अगर होता है। इसका राइट आंसर होगा बी। जिस किसी ने भी बी आंसर किया है, बी देने वाले सही है, बाकी के अपना 1 नंबर काट लो। आकार जो धूपबत्ती बता रहा है भाई वो गलत है, मॉडिफाई कर लो। अगला क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाथी का बच्चा के लिए एक शब्द है, हाथी का बच्चा के लिए एक शब्द है। कृतार्थ, क्लब, झबरा और डोंगी। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। हाथी के बच्चे को क्या कहते हैं? माइकल ऐसी। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32। वेरी गुड। जो भी बता रहे हैं क्लब वो सही है। झबरा किसे बोलते हैं? झबरा बोलते हैं जिसके बाल ऐसे मतलब बिखरे टाइप होते हैं ना, जो नहाते धोते नहीं, बाल उलझे उलझे से रहते हैं, उसको बोलते हैं झबरा। और डोंगी बोलते हैं नाव को, एक छोटी सी नाव होती है ना, उसको बोलते हैं डोंगी। इसका राइट आंसर होगा क्लब। हाथी के बच्चों के क्या बोलते हैं? क्लब। सितारा बिंदु लगा के रख लेना इस क्वेश्चन पे, सितारा बिंदु लगा लेना इस क्वेश्चन पे। हाथी के बच्चे को क्या बोलते हैं? क्लब बोलते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन 33वां क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? अगला क्वेश्चन कहता है भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, सही नहीं है। कौन सा कथन जो है सही नहीं है? भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अर्जित करना सहज होता है, संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करते हैं। और डी ऑप्शन कहता है भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है। हाथी के बच्चे को नंदू बोलते हैं। हाँ नंदू भी बोलते हैं भाई। नंदू एक शायद एक वो आते था, एक सीरियल आता था पहले, नंदू सबका बंधु। क्वेश्चन नंबर 33 का जो भी आंसर कर रहे हैं सी, सॉरी डी, वो सही है। भाषा स्कूल में ही अर्जित की जाती है, स्कूल नहीं जाने वाले बच्चे भी भाषा जानते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34वां। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 34वां क्वेश्चन है, क्या कहता है हमसे? भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछा है आपसे, कौन सा कथन सही है? भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित नहीं होते हैं। सी ऑप्शन है हमारा भाषा कौशल एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते। डी ऑप्शन हमारा कहता है भाषा कौशल स्तरानुसार सीखे जाते हैं। देखो अगर आपके सामने इस टाइप के कोई ऑप्शन आते हैं और पूछा जाता है भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, अब एक में दिया गया है भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं और दूसरा कह रहा है भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित नहीं होते, मतलब आंसर इन दोनों में से ही एक होगा। आंसर इन दोनों में से एक होगा। ये नीचे वाले ऑप्शन तो हमको ऐसे ही दिए गए हैं। नीचे वाले ऑप्शंस पे अगर कोई बच्चा जाता है, नीचे वाले ऑप्शन पे अगर कोई बच्चा जाता है तो उसका सीधा सा मतलब उसने ऊपर वाले 2 ऑप्शन पे दिमाग नहीं लगाया है।
वेरी गुड, जो ए आंसर कर रहे हैं, भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। ये ऑप्शन भी वैसे सॉरी क्वेश्चन आसान था, कोई इतना भारी क्वेश्चन नहीं था ये, लेकिन इस चीज पे देख लेना, अंतर संबंधित होते हैं और अंतर संबंधित नहीं होते। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, कहीं भी आता है ऐसा क्वेश्चन, अंतर संबंधित होना और नहीं होना, तो इसका मतलब सीधा सीधा सा होता है आंसर उन दोनों में से एक होता है कोई। नीचे वाले ऑप्शन तो हमको ऐसे कंफ्यूजन के लिए दिए होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 35वां क्वेश्चन क्या कहता है, तदाकार तल्लीन तत्पश्चात शब्दों में उपसर्ग है। उपसर्ग पूछा है आपसे, तदाकार तल्लीन तत्पश्चात शब्दों में उपसर्ग है, क्रमशः तद तल और तत् उपसर्ग होगा इसमें। बी ऑप्शन हमसे कहता है क्रमशः तद तल और त उपसर्ग होगा। सी ऑप्शन हमसे कहता है सभी में तद उपसर्ग होगा, सभी में तत् उपसर्ग होगा। राइट आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 35। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, राइट आंसर करना है क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 35। 35 का राइट आंसर करना है। 35 का ए बता रहे हैं और 35 का डी भी बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35, जो 35 का ए बता रहे हैं, एक शब्द पकड़ो तल और तल्लीन, एक संधि होती है, शायद वो लत्त विसर्ग संधि बोलते हैं उसको, उसका मतलब होता है सूत्र होता है उसका तोरली ऐसा करके सूत्र होता है, मतलब ला से पहले अगर कोई वर्ण है तो वो खुद ही ला में बदल जाता है। वेरी गुड, जो डी आंसर कर रहे हैं ना, सभी में तत् उपसर्ग है, वो सही है। डी आंसर करने वाले सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आता है हमारा 36वां क्वेश्चन। क्या कहता है, जो शिक्षक बच्चों का भाषा से अर्थपूर्ण परिचय कराना चाहते हैं, जो शिक्षक बच्चों का भाषा से अर्थपूर्ण परिचय कराना चाहते हैं, वे पाठ्य पुस्तक में रोजमर्रा की भाषा को स्थान देते हैं, वे साहित्य के शिक्षण पर बल देते हैं, वे भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल देते हैं, वे बच्चों की भाषा का आकलन नहीं करते। राइट आंसर करना है आपको। आपको करना है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 36। 36वें क्वेश्चन का राइट आंसर करना है आपको। क्या होगा 36वें क्वेश्चन का राइट आंसर? 36 का ए कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। वे पाठ्य पुस्तक में रोजमर्रा की भाषा को क्या देते हैं, स्थान देते हैं, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है हमारा 37वां क्वेश्चन। क्या कहता है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं, इनमें से नहीं, इसको हटा दो। ये हमारा दुश्मन ऑप्शन होता है, दुश्मन के प्लस पॉइंट होता है, देखते ही उड़ा दिया करो मेरी क्लास में तो इसको। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। मिश्र वाक्य होगा, सरल वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 37 आ गया है। 36 का जो आंसर कर रहे हैं वो आगे बढ़े। 37 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है और विशाल चौधरी जी का उस पर आंसर भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 37, वेरी गुड। कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य क्यों है, किंतु मिश्र वाक्य होता अगर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या होता, आधारित होता, मतलब आश्रित वाक्य होता। आगे चलते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। रजत कार से कुल्लू पहुंचा। बी ऑप्शन हमारा कहता है उसने तरबूज चाकू से काटा। आप पुस्तक क्या पढ़ोगे, सचिन वर्तमान कप्तान विख्यात खिलाड़ी हैं। राइट आंसर करना है, देखते ही उड़ा दो इसको, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। अच्छा सरिता घोड़ जी, आपने सबसे पहले आंसर दिया था। अब मेरे सामने जो मेरी आंखों के सामने होता है मैं उसको देख लेता हूं, सबसे पहले जो दिखता है मुझे। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर करना है। 38, क्वेश्चन नंबर 38, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 38 का आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ में लिख के भेजो भाई, क्वेश्चन नंबर के साथ में लिख के भेजोगे तो ज्यादा आसान होगा। 38 का डिंपल माथुर जी का आया है शायद, रजत कार से कुल्लू पहुंचा, ए ऑप्शन, वेरी गुड, सही आंसर है उनका। उसने तरबूज चाकू से काटा या उसने चाकू से तरबूज काटा, ऐसा होगा। आप पुस्तक क्या पढ़ोगे या
क्या आप पुस्तक पढ़ोगे? सचिन वर्तमान कप्तान विख्यात खिलाड़ी हैं, इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, वर्तमान कप्तान सचिन विख्यात खिलाड़ी हैं। आगे चलते हैं, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला 39 नंबर का क्वेश्चन, तोते की तरह आंखें फेर लेना, किसी रोग से बुरी तरह ग्रस्त होना, पुराने संबंधों को एकदम भूल जाना, किसी बात का गलत निर्णय करना, या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इसको हटा दो। ऑप्शन आपके सामने तीन ही है, तीन ऑप्शन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर है 39 नंबर का क्वेश्चन, क्या कहता है आपसे? तोते की तरह आंख फेर लेना, कि तुमने तो तोते की तरह आंखें फेर ली। तोते की तरह आंख फेर लेना, किसी रोग से बुरी तरह ग्रस्त होना। 39 का आंसर दे रहे हैं आप, वेरी गुड। जो भी बी आंसर कर रहा है बहुत अच्छा है। पुराने संबंधों को एकदम से भूल जाना, तोते की तरह आंख फेर लेना, कहीं सही भी सिद्ध होता है, कहीं गलत भी होता है। क्वेश्चन नंबर 40वां, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए या पाए बोराए, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है। कनक कनकते सौगुनी, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए या पाए बोराए। अगर किसी को धन संपत्ति, अब मैं फिर आपको आंसर ही पता चल जाएगा ऐसे तो यार। क्वेश्चन नंबर है 40वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर समझ गए सर हम? अच्छा समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो भी आंसर कर रहे हैं बी यमक अलंकार, वो बहुत सही है। कनक कनकते सौगुनी, एक जगह कनक का अर्थ लिया गया है धतूरे से, एक जगह अर्थ लिया गया है कनक का किससे? सोने से। जब दो समान शब्द है ना ये, जब दो समान शब्दों का अर्थ अलग अलग लिया जाता है, जब दो समान शब्दों का अर्थ अलग अलग लिया जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। एक जगह कनक का अर्थ है धतूरा और एक जगह कनक का अर्थ है सोना। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए या पाए बोराए, मतलब धतूरा अगर किसी को कोई धतूरे को खा लेता है तो भी बोरा जाता है। बोरा जाना मतलब पागलपन जैसा, पागलपन का मतलब ये नहीं बिल्कुल ही पागल हो जाता है, ऐसा नहीं है। अगर किसी को धन संपत्ति मिल जाती है तो भी वो उसमें घमंड में आ जाता है, और अगर कोई धतूरे को खा लेता है तो भी पागलपन जैसी हरकतें करने लगता है। तो इसको बोलेंगे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए या पाए बोराए, यमक अलंकार होगा उसमें। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 41वां क्वेश्चन, क्या कहता है कि पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है वर्णमाला का क्रमिक ज्ञान होना, शब्दों को पढ़ने की कुशलता होना, वाक्यों को पढ़ने की कुशलता होना, पढ़ी गई पाठ्य वस्तु का अर्थ ग्रहण करना। इसका मैं ही आंसर दे रहा हूं, बहुत आसान सा लड्डू सा क्वेश्चन है, डी आंसर होगा। आगे चलते हैं, हाँ पगला जाना, बड़ी जल्दी पकड़ दो। अगला क्वेश्चन हमारा 42वां क्वेश्चन, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं? ए ऑप्शन हमारा कहता है, हाँ सही है जो भी बता रहा है, जो धतूरा खाने से जो। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं? समय सीमा के भीतर भाषा का पाठ्यक्रम पूर्ण करना। बी ऑप्शन हमसे कहता है समय सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तक पूर्ण करना। सी ऑप्शन हमसे कहता है बच्चों को भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय कराना। डी ऑप्शन हमसे कहता है बच्चों द्वारा भाषा परीक्षाओं में अंक लाना। राइट आंसर करना है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं? क्वेश्चन नंबर है 42 का आंसर करना है आपको। 42 का जो भी आंसर कर रहे हैं सी, बहुत सही है, बहुत सही है। जो भी आंसर कर रहे हैं सी आंसर कर रहे हैं, जो बहुत सही है। अब यहां पे क्वेश्चन को थोड़ा सा एग्जामिनर जैसे बदलता है ना, कोई नए क्वेश्चन बन के नहीं आते, एग्जामिनर कहीं से छाप के नहीं लाता। अब देखो इसमें अपन यहां से क्या करते हैं, भाषा को हटा देते हैं, सी ऑप्शन को भी हटा देते हैं, भाषा को हटा देते हैं। यहां से एक शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या को कर देते हैं, हम यहां से क्या को हटा देते हैं, सबसे कम। अब क्वेश्चन को पढ़ो, अब आंसर करो। एक शिक्षक के रूप में आप अपनी सबसे कम जिम्मेदारी महसूस करते हैं कौन सी जगह? क्वेश्चन बदला है, खाली क्वेश्चन में भी कुछ नहीं बदला, एक शब्द जोड़ा है, एक शब्द जोड़ा है, खाली क्वेश्चन में एक शब्द जोड़ा है और सारा का सारा क्वेश्चन बदल जाएगा इसमें।
एक शिक्षक के रूप में आप अपनी सबसे कम जिम्मेदारी महसूस करते हैं, कौन सी जगह पे महसूस करते हैं? अब आंसर करो आप। समय सीमा के भीतर भाषा का पाठ्यक्रम पूर्ण करना, समय सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तक पूर्ण करना, बच्चों को भाषा के विभिन्न स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय कराना और बच्चों द्वारा भाषा परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना। अब आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में मात्र और मात्र एक शब्द का परिवर्तन किया गया है। ऑप्शन सेम है, क्वेश्चन एग्जामिनर कहीं और से बना के नहीं देता, हमारे सामने क्वेश्चन सेम होता है। एक क्वेश्चन को इस कदर तोड़ मरोड़ के उसका पोस्टमार्टम करके पढ़ा करो कि क्वेश्चन तो क्वेश्चन, उसके ऑप्शन भी बोले भाई छोड़ दे मेरे को, उधेड़ कर रख दिया करो ऑप्शंस को और क्वेश्चंस को। वेरी गुड। अब आंसर क्या होगा? अब आंसर क्या होगा? बच्चों द्वारा भाषा परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना। ये सबसे कम महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए, अंक मैटर नहीं करते हमारे लिए, तब डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन 43वां क्वेश्चन क्या कहता है? 43वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? राधा अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पति, अभिनव को अनव, और इसका सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है कि, कारण पूछा है कि राधा जो है शब्दों को छोड़ देती है, पढ़ती को क्या लिखती है? पति लिखती है, और अभिनव को क्या? अनव। अब इसका बताना है हमको कारण क्या हो सकता है? उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता है, उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य नहीं होता, उसके विचारों में स्पष्टता नहीं होती, या फिर उसे मात्राओं का ज्ञान नहीं होता। राइट आंसर करना है आपको। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर है 43। वेरी गुड। क्या होगा? उसके विचार और लिखने की गति में क्या नहीं है? सामंजस्य नहीं है। वेरी गुड, सबका सही है, सबका सही है, सबका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा 44वां क्वेश्चन क्या कहता है? हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? क्या मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? गार्सा ने लिखा है, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने लिखा है, सुनीति कुमार ने लिखा है, या धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है? किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर करना है। चवालीस का ए देने वाले गलत है, बी आंसर सही होगा इसका। किसने लिखा है? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने लिखा है। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 45वां क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है हमसे? प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा जिसे छात्र सरलता से समझ सके। बी ऑप्शन है हमारा, जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हो, जो कविताएं अंतरराष्ट्रीय वादों से संबंधित हो। डी ऑप्शन हमारा कहता है, जिनमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हो। क्वेश्चन ये याद रख लेना, सीटेट का यह आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ ये क्वेश्चन है सीटेट का, बहुत बार पूछा गया ये। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45वां आंसर करना है आपको, राइट आंसर। वेरी गुड। 45 का राइट आंसर क्या होगा? सी, जो अंतरराष्ट्रीय वादों से संबंधित हो। नहीं पूछा गया था, याद रखना, नहीं पूछा गया था। आगे अगले सर, दूसरे सर की भी क्लास है, तो क्वेश्चन यही रखते हैं अपन। बाकी के क्वेश्चन जो है हमारे जितने भी बचेंगे उनको करेंगे कल की क्लास में। ये हमारे क्वेश्चंस थे, और हमारे ई बुक, और ये हमारी सीडीपी मास्टर, और सीटेट और एस्टेट हिंदी भाषा के शिक्षा शास्त्र, बहुत अच्छी किताबें हैं। धन्यवाद, आप हमारी क्लास में आए, पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्लास का जरूर बताया करो आपकी क्लास कैसी लगी आपको। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं, अपना 100% रिजल्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। राहुल जी सर की तबीयत खराब है, अमिता मिश्रा जी, तो जल्दी ही राहुल सर आपके सामने होंगे। क्वेश्चंस कैसे रहे, क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहा, आप जरूर बताइएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं कल अगली क्लास में कुछ टॉपिक्स के साथ में, और कुछ ग्रामर और जो यूपी टेट, सी टेट, सारे टेट के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको लेवल को लेते हुए एकदम। धन्यवाद जी, धन्यवाद आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,
बने रहिए अध्ययन मंत्रा के साथ में।